कर्म के फल कैसे त्याग दें, क्या करें? कल हमने देखा कर्म है न कर्म, कर्म यानी सकाम कर्म जो प्रभु की भक्ति के लिए किए गए कर्म हो और इस इच्छा से किए गए कर्म हो कि मुझे और आध्यात्मिक उन्नति मिले। इस इच्छा से किए गए कर्म हो कि मेरे अच्छे कर्मों के कारण समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, वो कर्म की श्रेणी में है। और अकर्म की श्रेणी में निष्काम कर्म को रखा गया है, जहां पे कि हमें बिल्कुल फल की इच्छा है ही नहीं, हम सिर्फ उत्तम अति उत्तम कर्म कर रहे हैं। और यहां पे एक और कंफ्यूजन हुआ कि अगर हम जो कर रहे हैं वो कर्म है ही नहीं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसको कर्म की श्रेणी में रखा ही नहीं गया। विकर्म के लिए विशिष्ट तरह के कर्म बताए गए हैं कि विकर्म यानी विशिष्ट तरह के कर्म। कुछ जगह पे विकर्म का मतलब पाप कर्म भी बताया गया है। तो विकर्म की श्रेणी में हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में उसका और क्लैरिटी से धीरे धीरे आगे आएगा। बट अगर हम जो चीजें कर रहे हैं वो सब कर्म ही नहीं है, तो फिर हम कर क्यों रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी आया हूं तो मैं भी सब कुछ कर रहा हूं। मैं भी इंसान के रूप में आया हूं, तो जो कर्म की श्रेणी में नहीं है वो भी करने ही पड़ेंगे। आप जाओगे किसी रिलेटिव के तो औपचारिकता के रूप में बात करनी ही पड़ेगी, वैसी ही बात करनी पड़ेगी जैसी सब कर रहे हैं। आप पृथ्वी में जीवन जीने के लिए खाना भी खाओगे, पृथ्वी में जीवन जीने के लिए अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए कमाओगे भी, और वो सब चीज करते रहो आप। लेकिन वो सब चीज उस तरह से करो जैसे कि कीचड़ में कमल खिला हुआ है, कीचड़ कमल के बीच, कमल कीचड़ के बिल्कुल बीचों बीच है, लेकिन उसकी पत्ते के ऊपर पानी की बूंद गिर जाए लेकिन वो टिकेगी नहीं एक सेकंड भी। उस तरह से कर्म करो कि ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ये तो करते जाओ, इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। इनसे अटैच जो हो जा रहे हैं हम, यहां प्रॉब्लम है। जैसे ही इन्हीं कर्मों से डिटैचमेंट हो गया तो वो आपके कहीं ना कहीं कर्म की श्रेणी में आ गया या अकर्म की श्रेणी में आने लग जाएगा। डिटैचमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिटैचमेंट पैदा करना है। तो इसीलिए एक थ्योरी है जो आजकल पढ़ाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैच्ड अटैचमेंट। आप किसी से अटैच तो हो, लेकिन अगर आपको डिटैच होना पड़े तो इट टेक्स जस्ट अ मिनट। इट टेक्स जस्ट अ मिनट। 2012-13 में ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि मेरे कंपनी में से एक साथ सबने रिजाइन किया, और मैं मतलब एक दिन पहले तक मेरे पास 20-25 एम्प्लॉइज, और अगले दिन सुबह सिर्फ मेरा ऑफिस बॉय और उसके अलावा कुछ भी नहीं। I was so frustrated. I was so crying. I was crying like hell. I didn't understand कि हुआ क्या मेरे साथ। ऐसी ही सेम घटना घटी 2006 में, जब मैं कन्वर्जिस कंपनी में काम करता था और मुझे निकाला गया कंपनी से। एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी, जो कर तो सभी रहे थे, लेकिन यू नो जो गलती जब हुई तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, तो मुझे निकाला गया तो मैं बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, और बहुत दिनों तक, क्योंकि मैं उस जॉब से इतना अटैच्ड था, इतना ज्यादा अटैच्ड था उस जॉब से कि अरे यार अब तो मेरा क्या होगा, अब तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, जिंदगी चलेगी नहीं चलेगी। आई मीन आई वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड, जितना ज्यादा अटैचमेंट। हालांकि उसके बाद सब कुछ इतना बेहतर हुआ, बहुत ही बेहतर हुआ। वो कंपनी से जब सब लोग छोड़ के गए तो इतना दुखी हुआ क्योंकि अटैचमेंट इतना ज्यादा था। और जैसे ही बाद में धीरे धीरे तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी जो वो अटैचमेंट था, अरे मेरे एम्प्लॉइज, मेरे लोग, मैंने इतना पैसा खर्च किया, ये कहानियां जो हमारी बन जाती है, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अगर आपने देखा तो मैं हर बार कहता हूं, ड्रॉप योर स्टोरीज, अपनी कहानियां छोड़ दो। और धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को ट्रेन किया। उसके बाद मेरे ऑफिस से कोई भी चला गया किसी भी कारण से, कोई अच्छा आदमी गया तो डेफिनेटली 1 मिनट के लिए लगा, नहीं जाना चाहिए, उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुका या कोई चला गया कभी भी,
मैंने विद इन सेकंड सोच लिया कि भूपेंद्र डिपेंडेंसी खत्म करो। और डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए एक स्टोरी मैं अपने आप को देता हूं। अगर वो इंसान आज इस मोमेंट में छोड़ के गया तो कहानी क्या बनती है? वो किसी और के पास जा रहा है, वो कहीं और काम करेगा, वो मेरे अगेंस्ट काम करेगा, वो मेरे सीक्रेट्स जानता है, वो मेरी ब्रांड को डिस्ट्रॉय करेगा, या वो किसी को गलत बोलेगा, या और कुछ करेगा। जब कोई छोड़ के जाता है तो हम पचा नहीं पाते उस चीज को। अब मैंने पचाने का तरीका सीख लिया, डिटैच होने का तरीका सीख लिया कि मान लीजिए वो इंसान फ्लाइट में जा रहा होता, ट्रेन में जा रहा होता, बस में जा रहा था, या किसी हार्ट अटैक से मर जाता, और मरने के बाद इस समय अगर वो मर जाता तो भी क्या मैं उतना ही ज्यादा परेशान होता या दुखी होता? यस, ये दुख जरूर होता कि अच्छा आदमी मर गया, लेकिन इमीडिएट एक्सेप्टेंस आ जाता कि ही इज डेड यार, अब क्या कर सकते हैं, विधि का विधान है, ही इज डेड। लेकिन जब वो छोड़ के कहीं और जाता है, किसी और कॉम्पिटिटर के पास चला गया, तो कहीं ना कहीं पहले ऐसा होता था, ओ माय गॉड व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग। सो दोस्तों, अपने अपने आप को डिटैच्ड करने के कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे। धीरे धीरे लॉजिकली सोचना पड़ेगा हर चीज के बारे में कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई, एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश, यू आर गोइंग टू डाई। किस चीज से अटैचमेंट रखें, क्या अटैचमेंट रखें? तो अटैचमेंट को दूर करना। तो पहले अध्याय में तो अर्जुन का द्वंद्व ही आ रहा है सामने। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में बताया कि इसको ज्ञान की दृष्टि से समझो। समझो तो सही कि एक और एक दो होते हैं, समझो तो सही कि सब कुछ ऐसा है, आत्मा है, सब आत्मा है, कोई शरीर है ही नहीं। तीसरे अध्याय में कहा कि कर्म करो, ओके, कर्म योग को समझाया गया। कर्म योग यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हारे है ही नहीं, फल मैं देता हूं। और फलों को समझने के लिए तुम ये समझो कि सभी लोग 12 घंटे 24 घंटे काम कर रहे हैं। सभी लोगों के पास 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर हर आदमी सोएगा ही सोएगा, खाएगा ही खाएगा, नित्य कर्म करेगा ही करेगा। तो उस केस में तुम्हारे पास जो जागृत अवस्था के टाइम है वो तो 12-14 घंटे ही है। उन 12-14 घंटों में काम करके किसी को करोड़ों मिल जाता है, किसी को 1000 भी नहीं मिलता, किसी को लाख भी नहीं मिलता, किसी को अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। कोई प्रॉपर्टी का 10 लोगों ने सेम अमाउंट के साथ धंधा किया, एक आदमी उनमें से हजारों करोड़ पे पहुंच जाता है, वो जो प्रॉपर्टी लेता है उसी को डबल हो जाती है वही। और कोई आदमी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लेता है, लेकिन वो डबल छोड़ो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में फंसता रहता है। बोले ये क्या है? बोले ये कर्म के फल हैं। ये तुम्हारे इस कर्म के फल नहीं है कि तुमने प्रॉपर्टी ली तो उसका फल जो आ रहा है वो, ये तुम्हारे पास्ट में जो तुमने कर्म किए उनके फल मैं दे रहा हूं तुम्हें, और ये फल तुम्हें भोगने ही होंगे, ये फल तुम्हें भोगने ही होंगे, जो फल आएगा। तो ये 5वां अध्याय जो है, इस 5वें अध्याय में शुरुआत में अर्जुन को एक क्वेश्चन आता है। अर्जुन, आपने श्री कृष्ण, आपने तीसरे अध्याय में तो कहा कर्म करो, मैं डेफिनेटली कर्म करने को तैयार हूं। लेकिन चौथे अध्याय जिसमें दिव्य ज्ञान आपने दिया, उस दिव्य ज्ञान में आप कह रहे हो सब कुछ परमात्मा तक आता है, तुम निष्काम भाव से कर्म करो, सब कुछ मेरे पास आएगा, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं तो लाखों सालों से हूं। ओके, मैंने तो सूर्य देवता को दिया था। ये गीता का ज्ञान अभी का नहीं है, ये सनातन ज्ञान है, ये तो चलता हुआ आया है ज्ञान, ये तो आया ही ज्ञान चल रहा है। तो ये मत सोच कि मैं तेरे साथ पैदा हुआ हूं, मैं तो पैदा होता रह रहा हूं, इनफैक्ट तू भी पैदा होता रह रहा है, तेरे और मेरे हजारों जन्म है। दिव्य ज्ञान दिया गया। दिव्य ज्ञान में भगवान ने कहा सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। अर्जुन बड़ा कंफ्यूज हो गया। अर्जुन ने कहा भगवान, अभी आप कह रहे हो दिव्य ज्ञान में समाधित हो जाओ, और फिर वापस से कहते हो उठ अर्जुन युद्ध कर, उठ एकदम से युद्ध कर। तो कभी आप कहते हो कर्म कर, कभी आप कहते हो ज्ञान पे चल। अब मुझे ये बताइए, और आपने योग भी समझाया चौथे अध्याय में, दिव्य ज्ञान में आपने योग का अर्थ भी समझाया कि यज्ञ का अर्थ भी समझाया। बोला यज्ञ वो जो श्रेष्ठ कर्म हो, यज्ञ वो जो इस भावना से किया गया हो कि भाई मैं सिर्फ आहुति दे रहा हूं, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम करना।
और उससे क्या मिलेगा वो मेरा है ही नहीं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, इस तरह से काम करना। और उसमें बहुत सारे यज्ञ बताए गए थे कि द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, यू नो। तो जो हम कमा रहे हैं वो इसलिए कमा रहे हैं ताकि दुनिया का श्रेष्ठ कर सके। राजा इसलिए कमाता है ताकि प्रजा की सेवा कर सके। अगर मैं कमा रहा हूं, मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, उसके बाद एक रिट्रीट सेंटर बन जाए, और एक से फिर 1000 बन जाए, फिर 1000 से पता नहीं कितने बन जाए, एक बीज छोड़ के चले जाएं। दिस इज हाउ द लाइफ हैज टू बी, क्योंकि देयर इज नो एंड। घर वालों के लिए कितना भी करो, देयर इज नो एंड। एक घर ले लो तो दूसरा, दूसरा ले लो तो तीसरा, सोने चांदी ले लो, उसके बाद गाड़ियां ले लो, उसके बाद और बड़े घर ले लो, उसके बाद और ज्यादा विदेश यात्राएं कर लो। और ये तो इच्छाएं ऐसी है कि किसी भी लेवल पे रुकेंगी नहीं। जितनी ज्यादा आप सोचोगे उतनी ज्यादा आपके पास आएगी। तो अर्जुन कहता है, सर मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं कर्म करूं या मैं ज्ञान के मार्ग पे चलूं। क्योंकि एक यज्ञ आपने ये भी बताया है कि मैं जाके जंगल में बैठ जाऊं और अपनी सांस को कंट्रोल करके सांस को ही देखता रहूं, तो वो भी तो यज्ञ है। तो मैं उस रास्ते पे क्यों ना चलूं, मैं त्याग के रास्ते पे क्यों ना चलूं। तो 5वें अध्याय में सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा सवाल हम सबके बीच में यही है कि जब हम जो जो कर रहे हैं वो कोई काम का ही नहीं है, उसको कर्म की श्रेणी में ही नहीं रखा है, तो त्याग के रास्ते पे चलना चाहिए। तो मैं क्यों ना स्वामी विवेकानंद की तरह त्यागी बन जाऊं, क्यों ना मैं भगवा पहन लूं, क्यों ना मैं जंगल चला जाऊं, क्यों ना मैं आराम से पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करूं। और अर्जुन कहता है वो मेरे लिए सरल है, वो मैं कर सकता हूं। मैं हिमालय गया हूं, आराम से 12 साल मैंने तपस्या की है हिमालय में, ठंड में, वहां तपस्या की है। मैं कई बार जंगलों में जाके तपस्या की है। तो आप मुझे कर्म करने के लिए कह क्यों रहे हो? और मुझे ये बताइए कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या कर्म का ये मार्ग श्रेष्ठ है, यानी त्याग श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? कर्म श्रेष्ठ है या कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोनों ही अच्छे हैं, त्याग भी बहुत अच्छा है, कर्म भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो कर्म योग अति उत्तम है। तो क्यों उत्तम बताया कर्म योग को? तो उन्होंने कहा, अर्जुन बहुत मिथ्याचारी नहीं बनना है। दिल में इच्छा है कि लग्जरी भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, परिवार के साथ भी रह लूं, बच्चों का प्यार भी देख लूं, माता पिता के साथ भी रह लूं, पति या पत्नी के साथ भी रह लूं। इच्छाएं बहुत सारी है, और उन इच्छाओं को दमन करके तू कहता है मैं जंगल जाता हूं, मैं त्याग कर देता हूं सब कुछ, और वहां जंगल में जाके तू बैठा हुआ है। इच्छा हो रही है कभी पूड़ी खाने की, कभी सब्जी खाने की, कभी आलू खाने की, तो कभी टमाटर खाने की। लेकिन जब त्याग कर दिया सब, तो सिर्फ एक ही चीज खानी पड़ेगी, पेड़ों से गिरा हुआ फल। कई बार पेड़ों से गिरा हुआ फल तू खा रहा है और पेड़ों से गिरा हुआ फल तुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तूने त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी इच्छाएं अभी भी दबी हुई है। तूने भौतिक रूप से त्याग कर दिया, तू कह भी रहा है देखो मैं त्यागी हूं, लेकिन अंदर भौतिक इच्छाएं बहुत सारी है। बोलते हैं अर्जुन वो मिथ्याचार होगा वो त्याग नहीं होगा, वो झूठ होगा वो त्याग नहीं होगा। मिथ्या यानी झूठ, झूठ होगा अर्जुन, वो झूठ होगा, वो कभी भी त्याग नहीं होगा मेरे भाई। इसीलिए तू मिथ्याचारी मत बन। तू त्याग कर रहा है ना, तो तू त्यागी ही बन। लेकिन त्याग के मार्ग पे जाना एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधारण मनुष्य शादी करके बैठा है, साधारण मनुष्य के माँ बाप की उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, साधारण मनुष्य के बच्चे उसके पैदा हो गए, तो अब वो बच्चों को छोड़ के त्याग पे जाएगा तो वो बच्चे दिन रात गाली देंगे। उसका मन त्याग पे जाने के बावजूद भी ये सोचता रहेगा मेरे बच्चे को दूध मिला कि नहीं मिला। अरे वो गुरु द्रोण जैसा ज्ञानी महापुरुष, वो अपने बच्चे को ये देख के कि बच्चे को दूध नहीं मिला, ये देख के वो हिल गया, तो तू क्या कौन से खेत की मूली है? मतलब ये हमारे लिए कहा गया है कि त्याग हमारे लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए नहीं है। त्याग कि त्याग के मार्ग पे चलना बहुत कठिन है अर्जुन, बहुत कठिन है त्याग के मार्ग पे जाना। यस, त्याग का मार्ग अगर अपना लिया तो सच में त्यागी बन गए तो 101% परमात्मा को जल्दी पालोगे। 101% वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। कर्म योग से भी परमात्मा को पाया जा सकता है, त्याग से भी पाया जा सकता है, लेकिन कर्म योग या
ज्ञान योग अगर भक्ति योग दोनों में से बात करें तो कहीं ना कहीं कर्म योग श्रेष्ठ बताया है श्री कृष्ण ने। सो दोस्तों, कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है? अब अर्जुन ने कहा कि अच्छा, ये बात तो सही है कि वास्तव में बड़ा मुश्किल है, मुझे तो लग रहा था कि त्याग करना आसान है, लेकिन वास्तव में त्याग भी कर रहे थे तो मैं अगर गया, मैं हिमालय भी गया तो मैं महाराज भगवान शिव से पशुपतास्त्र बोल लेने के लिए गया ताकि मैं ये युद्ध जीत सकूं या फ्यूचर के युद्ध जीत सकूं, तो कहीं ना कहीं त्याग तो हुआ ही नहीं। कहीं ना कहीं उस समय भी ख्याल था मम्मी का, माँ का, माता कुंती का एंड भाइयों का कि मेरे भाई कैसे होंगे, किस अवस्था में होंगे, मैं यहाँ क्यों आया हूं। तो त्याग शायद पूर्ण तरह से त्याग हो ही नहीं पाया। सो दोस्तों, त्याग की तरफ नहीं जाना है। जा सकते हैं जाना चाहें तो, बट क्या सच में त्याग पाएंगे सब कुछ? बड़ा मुश्किल है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। और कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म योग का मतलब है कर्म करो, लेकिन उसके फलों को भोगने की जो बारी आती है, जो भी फल है आ रहा है, उसको भोगने का टाइम जब आता है, उस समय तुमने उन फलों का, कर्म फलों का भोगने का, कर्म फलों का त्याग कर दिया है। बोले कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म फलों को त्याग देना है। कर्म फल को त्याग देना का मतलब क्या है कि जिस समय, इस समय जब ये भगवत गीता का सेशन हो रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कितने लोग मेरे को मैसेज भेजेंगे, कितने, और देखिए एक एक्सपेक्टेशन से ये करूं, सुबह सुबह उठ के रोज 2000 लोग तो आने ही चाहिए यार, रोज मेरे को कम से कम 200 मैसेज तो बहुत अच्छे आने ही चाहिए, रोज जो मेरे से ये गीता ज्ञान सुने वो कम से कम 500 लोगों को तो भेजना ही चाहिए, इसका समरी भेजना चाहिए। जैसे ही मैंने ये सारे अटैचमेंट लगा दिए, ये सेम प्रक्रिया मेरे लिए सुखदाई और दुखदाई रोज होती रहेगी। मैंने ये जैसे ही सेशन किया उसके बाद मैं देखूंगा मोबाइल, अरे कितने मैसेज आए, कितने लोगों ने भेजा, कितने लोगों ने आगे भेजा, अरे इससे इंक्वायरी हुई क्या, अरे कल कितने लोग आए थे, आज कितने लोग आए। इसीलिए इस सेशन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन लेट आ रहा है, कौन जल्दी आ रहा है, कब क्या आ रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि आई एम डूइंग दिस सिंसियर एफर्ट टू डिलीवर दिस प्रोग्राम। मैं सीख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और मुझे ये पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है दिन में। रोज रात को 10:30 बजे मैं लगता हूँ, 12:30 बजे तक रोज पढ़ रहा हूँ, और रात को 12:30 बजे सो के ये भगवत गीता का सेशन डिलीवर करने के लिए 4 बजे उठ रहा हूँ। 3.5 घंटे की नींद पिछले 5 दिनों में मेरी एवरेज हुई है, और दिन में 1 आधा घंटा अगर समय मिला तो सो जाते हैं। तो जब ये भावना से ये कर्म होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा भगवान जाने, हु नोज। इसका बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है, इसका कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। 12 घंटे काम करके कोई अंबानी बन सकता है, 12 घंटे काम करके कोई दरिद्र रह सकता है जिंदगी भर। इस जो कर्म है ये, इसका अनगिनत, तुम तो सोच रहे हो फल मिलेगा, अरे तुम तो इतने से फल की सोच रहे हो, मैं तो कितना भी फल दे सकता हूं भाई, तो तुम क्यों फलों से अटैच हो रहे हो? तुम अंबानी बने तो भी तुम्हें 6 फीट का बेड ही लगेगा, तुम अगर गरीब रहे तुम्हें तो भी तुम्हें 6 फीट का बेड ही लगेगा, और नींद आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता मखमल के गद्दे पे सो रहे हो या जमीन पे सो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्यों फल के लिए? तुम्हारे सामने समुद्र है, तुम्हारे फल की कामना है सिर्फ 2 चम्मच पानी, 4 चम्मच पानी, या 4 टैंकर पानी, या 100 टैंकर पानी, तुम इतना ही कामना कर सकते हो। अरे मेरे पास तो समुद्र पड़े हैं मेरे भाई, समुद्र पड़े, मैं तुझे इतना दे दूंगा, तू तू चिंता मत कर, बस तू कर्म तो कर, तू कर्म तो कर, और शिद्दत से कर तो सही तू कर्म, तू अपने कर्म के अंदर लीन हो तो जा। तू क्यों सोच रहा है कि तेरे को एक गाड़ी चाहिए, तेरे को एक घर चाहिए? अरे मैं तेरे को 100 गाड़ियां दे दूंगा। और ओशो ने करके बताया, ओशो के पास 120 से ज्यादा रोल्स रॉयस कार थी, और वो कहता है अपने शिष्यों को कि भाई मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं कि यार सब कुछ पॉसिबल है। अमेरिका जैसी जगह पे जाके उसने एक बड़ा शहर बना दिया, पूरा का पूरा बसा दिया शहर, बड़ा का बड़ा। एक भारत से निकला हुआ सन्यासी अमेरिका जाता है और इतना बड़ा शहर बना देता है, और लोग आ जाते हैं। ये पावर है कर्म करने का। जब आप कोई ऐसा कर्म करोगे जो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, उसके फल पता नहीं कितने गुना मिल जाएंगे। दोस्तों, हजारों लोगों को आप देख लीजिए जिन्होंने किसी भी फील्ड में, रीसेंट एग्जाम्पल हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी जी, श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू, आई मीन कैन यू सी, कहां से उठी, बस अपना कर्म करती रही,
मेरे को राजनीति में जाना है, राजनीति, कोई लाइमलाइट में नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ कर्म करती रही, कहीं कर्म करती रही, कहीं कर्म करती रही। एंड यू नो व्हाट, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। सो वो कहते हैं कि यार तू क्यों सोच रहा है कि तुझे क्या मिलना, मैं दूंगा ना। किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट, सभी की नजरें धीरे धीरे पड़ने लग जाती है उस पर। वो तो आया है एक फीलिंग से कि मुझे सैलरी मिल जाए, मेरा घर चल जाए, लेकिन धीरे धीरे वो पता नहीं कहां पहुंच जाता है। सुंदर पिचई, सत्या नाडेला, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को दिया होगा, बहुत बहुत समय दिया होगा, गूगल को इन्होंने बहुत समय दिया होगा, और आज ये गूगल के सीईओ बने हुए हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि कर्म योग ही सबसे श्रेष्ठ योग है, और कर्म योग का मतलब है कर्म तो करो लेकिन उसके फलों का त्याग कर दो। उसके फलों का त्याग करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि फल मिले तो अच्छा महल मिल गया, अभी कर्मों के कारण राष्ट्रपति भवन मिल गया तो आप कहो नहीं नहीं मैं तो राष्ट्रपति भवन में नहीं सो सकती भाई, मैं तो है ना जमीन पे अपने कुटिया में ही रहूंगी, क्योंकि मैंने सीखा है भगवत गीता से कि कर्म करो, फलों का इच्छा मत करो, फलों का त्याग कर दो। तो ये राष्ट्रपति भवन जो फल मिल रहा है मैं इसको त्याग करती हूँ? नो नो, दैट्स नॉट द वे। आप राष्ट्रपति भवन में हो तो इस चीज के लिए भी तैयार रहो कि ये क्षण भंगुर है, ये क्षण भंगुर है, ये राष्ट्रपति भवन भी चला जाएगा किसी दिन और वापस से किसी दिन अपने घर में आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति भवन से इतना अटैच हो गए कि जिस दिन राष्ट्रपति भवन से निकल रहे हो अब्दुल कलाम साहब की तरह। यू नो व्हाई आई लव दिस जेंटलमैन इज बिकॉज राष्ट्रपति भवन गया तो एक सूटकेस में गया और वापस आया तो एक सूटकेस में आया। भारत का राष्ट्रपति होने के बावजूद भी ईगो बिल्कुल नहीं, अटैचमेंट बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं। एकमात्र भारत का राष्ट्रपति जब वो राष्ट्रपति भवन से बाहर आए तो उन्होंने अपना एक भी गिफ्ट या जो भी उनको इतने सालों में मिले वो कभी भी नहीं आए, बल्कि कहते हैं कि बाकी जितने भी राष्ट्रपति आए वो सब जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो ट्रकों के ट्रक भर के उनके साथ निकले, उनके गिफ्ट्स, उनके सही चीजें, और उन सभी ने बहुत डिमांड की कि मुझे यहाँ बंगला दो, मुझे यहाँ लैंड दो, मुझे ऐसे दो, मुझे वैसे दो, मुझे इतना पैसा दो। But this is one gentleman who did not. He said, I went inside with one suitcase, I am going back outside with one suitcase. एक बार राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने के लिए उनके परिवार वालों को बुलाया गया, परिवार वालों को बुलाया गया तो घुमाया गया उनको दिल्ली में, तो उनको घुमाने का जो खर्चा था अब्दुल कलाम साहब ने अपनी सैलरी से पे किया। एंड इवन राष्ट्रपति भवन में उनका भाई जब उनके कमरे में रुका तो उनके भाई का भी एक्सपेंस उन्होंने अपने पे पॉकेट से दिया, और जब वो देने वाले थे तो राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों ने कहा सर ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, तो सबके आग्रह पे उन्होंने फिर नहीं दिया। अदरवाइज ही वाज सो डिटैच्ड विद ऑल दिस, he was so detached। ऐसे ही सेम किस्सा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सन श्री सुनील जी शास्त्री को मैंने एक बार मेरे प्रोग्राम में बुलाया था और मैंने उनसे पूछा, वो बाबूजी कहते हैं उन्हें, बोले बाबूजी का कोई किस्सा बताइए जो हम सबको बहुत कुछ सिखा सके। तो श्री सुनील जी शास्त्री ने बताया कि दिल्ली में हम लोग आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री आवास में हम लोग रहने लगे। एक शाम ऐसा हुआ कि मैं और मेरा कजन भाई या पता नहीं सगा भाई जो भी थे, बोले हम लोगों को इच्छा हुई कार चलाने की, पार्टी में जाना था किसी दिन। तो बाबूजी तो रात को 9 बजे सो जाते थे, हम 9 बजे बाबूजी के सो जाने के बाद सरकारी कार हमने निकाली और सरकारी कार निकाल के हम लोग शाम को पार्टी में गए। पार्टी में जाके वापस रात को आ गए घर पे, रात को आ गए। अगले दिन सुबह बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, चाय के समय हमें बुलाया, हम लोग साथ बैठे और बस इतना सा पूछा, रात को कहाँ गए थे? तो हमने बताया कहाँ गए थे। बड़े डरते थे हम बाबूजी से और बहुत बताया कि कहाँ गए थे, तो कैसे गए थे, अपनी सरकारी गाड़ी में गए थे। बोले हाँ। बोले ये पकड़ो 25 रुपए डीजल के, चुपचाप से अकाउंट में जमा करवाओ। बोले बाबूजी ने 25 रुपए पेट्रोल के, सरकारी कार का पेट्रोल, क्योंकि उन्होंने कहा सरकारी कार जो है वो सरकारी यूज के लिए है, तुम्हारे पार्टी करने के लिए नहीं है।
तुम्हारे कहीं पर्सनल यूज में जाने के लिए नहीं है। अरे ऐसे राष्ट्रपति और ऐसे प्रधानमंत्री अगर हो जाए तो देश स्वर्ग बन जाएगा। ये होता है कर्म फलों का त्याग। भले राष्ट्रपति हूं या प्रधानमंत्री हूं, भारत का सर्वोच्च नागरिक हूं, और मुझे कोई कहने वाला नहीं है। अगर मैंने कहा तो सरकारी गाड़ियां 5 और आ जाएगी 1 मिनट के अंदर, और मेरे हर एक बच्चा आराम से सरकारी गाड़ी में दिन भर पूरी यात्रा करे, विदेश यात्राएं करे, जहां जाना है वहां की यात्राएं करे, उसका सारा खर्चा माफ करवा लूंगा मैं। लेकिन वो कर्म फलों का त्याग जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से सीखे, वो हमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब से सीखना है। और इसको कहते हैं, ये एग्जाम्पल्स है कि कर्म फलों का त्याग। कहते हैं अजीम प्रेम जी इतने धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी ट्रैवल करते हैं तो इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार क्यों, व्हाई टू वेस्ट मनी। आज मैं प्राइवेट जेट से हर जगह जा सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं इकोनॉमी क्लास से कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। ये होता है कर्म फलों का त्याग। तो अर्जुन कहता है सर मैं कर्म फलों का त्याग कैसे करूं? बोले कर्म फलों का त्याग करने के लिए तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कर्म फलों का त्याग करने के लिए तुझे सिर्फ ये समझना है कि तू फल नहीं दे रहा है, तू नहीं ला रहा है तेरे घर में गाड़ी। कई बार ऐसा हो जाएगा, तू सारा प्लान करेगा कि मैं यहाँ ट्रैवल पे जाऊंगा, मैं यहाँ छुट्टी पे मनाने के चलिए जाऊंगा, इस तरह से जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, और कुछ एंड टाइम पे ऐसा होगा कि तू जा ही नहीं पाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि तू कुछ प्लान नहीं करेगा लेकिन फिर भी तू वहां पहुंच जाएगा। तो बोले तू कहां कर रहा है काम? यू आर नॉट द डूअर मेरे भाई, ये मत सोच कि यू आर द डूअर। तू तेरा काम कर, दैट्स इट। उसका फल क्या देना है मुझे नहीं पता। तू तेरा वीडियो बना, उसके बाद कितने सब्सक्राइबर आएंगे मुझे नहीं पता। तू बस वीडियो बना देना, तेरे हिसाब से तू अच्छा वीडियो बना, और उसके बाद सब्सक्राइबर आते हैं नहीं आते हैं, व्यूअर आते हैं नहीं आते हैं, ये तेरा काम नहीं है ज्यादा देखना। तुम देख लिया, बाद में उस वीडियो को देख के इंप्रूव जरूर कर। इंप्रूवमेंट इज द मस्ट। इंप्रूवमेंट के ऊपर कोई वो नहीं है रोक। आज मैं ट्रेनर हूं, मुझे अगली बार और इंप्रूव करना है। आज मैं पहली बार भगवत गीता के ऊपर सेशन डिलीवर कर रहा हूं, अगली बार मुझे और इंप्रूव करना है, अगली बार मुझे और इंप्रूव करना है। इस लेवल तक इंप्रूव करना है कि एक एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, एक बिल्कुल नो सिखी आदमी जिसने कभी ऐसा टॉक नहीं सुना है, उसको भी समझ में आ जाए। इतना सरल कर देना है इसको। बोलते इंप्रूवमेंट कर, लेकिन ये मत देख कि तू भगवत गीता का सेशन डिलीवर करेगा तो उसके बाद कितने लोगों तक जाएगा, कैसे जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। अरे यार ये तो मेरे तो 300 ही लोग आए, 300 ही व्यूज हुए इस प्रोग्राम के, तो 300 व्यूज में तो मैं तो यार मजा ही नहीं आया यार। मैंने इतना मैं एफर्ट लिया, मैं 3.5 घंटे सोया, मैं 3.5 घंटे सोने के बाद सुबह जल्दी उठा, जल्दी उठ के मैंने पूरे 18 दिन मैंने किया, वो भी कमांडो ट्रेनिंग में। तो मैं तो 4,000 रुपए ले रहा हूँ, 4,000 रुपए के अंदर 3 महीने 90 दिन लग रहा है, उसमें भी भगवत गीता 18 दिन। अरे ये कहानियां तेरी है ही नहीं, ये कहानियां तुझे बनानी ही नहीं है, ये कहानियां तेरी है ही नहीं भूपेंद्र, ये कहानियां तुझे लानी ही नहीं है बीच में। तुझे इसलिए नहीं करनी है भगवत गीता के ऊपर सेशन क्योंकि सभी लोग इंप्रेस हो जाएं, तुझे इसलिए करनी है ताकि तू खुद भी इससे और सीख सके। दोस्तों अटैचमेंट, यही तो प्रॉब्लम है। आप YouTube का वीडियो बनाते हो, 4 दिन बनाते हो, 5वें दिन रुक जाते हो क्योंकि 4 दिन में व्यूज नहीं आए, 4 दिन में सब्सक्राइबर नहीं आए। आप कहते हो ये नहीं होता है। फलों से अटैच होने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल खो जाते हैं। तो बोलते हैं कर्म योग कर अर्जुन, कर्म योग कर, कर्म योग की तरह कर, कर्म को शिद्दत के साथ कर, कर्म वो कर जो तुझे दिल से पसंद है, कर्म वो कर जिसको करते समय तू ये नहीं भी, कुछ नहीं भी मिला तो भी तू खुश रहेगा, कर्म वो कर जो कि तेरे लिए श्रेष्ठ है इस समय, कर्म वो कर जो तेरे परम कल्याण का है, संसार के परम कल्याण का है। अर्जुन कहता है सर सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि कर्म करो, फल को त्याग कर दो, लेकिन मैं फल का त्याग कैसे करूं? मैंने बच्चा पैदा किया, अब वो बेटा स्कूल में जा रहा है, और वो बेटा स्कूल में जाके पड़ोसी का बेटा फेल हो गया तो हम समझा देते हैं, अरे चिंता मत करो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इसमें क्या हो जाता है, फेल होने से क्या होता है। लेकिन मेरा बेटा फेल हो गया, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? मेरे को तो गुस्सा आएगा, मेरी नाक कटा दी उसने। कैसे मैं इसका त्याग कर दूं, इस इच्छा का कैसे त्याग कर दूं? मैं उसको डांटूंगा ही डांटूंगा, मैं उसको गुस्सा करूंगा ही करूंगा। मैं कैसे उसके ऊपर सिर्फ उस समय भी कहूं कोई बात नहीं बेटा, फेल ही तो हुआ है,
ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मैं कैसे शांत बैठ लूं, मैं कैसे शांत बैठ लूं। मेरा अपना स्वजन कोई मर गया, मैं कैसे शोक ना करूं। तो सवाल सही है कि अर्जुन का सवाल जो है वो द्वंद्व है, हम सबके मन में द्वंद्व चल रहा है कि यार बहुत आसान है ये सुनना बार बार, कर्म के फलों का त्याग करो, कर्म के फलों का त्याग करो। कैसे कर दूं मैं कर्म के फलों का त्याग? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अर्जुन कहता है कैसे डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने मेहनत की और मुझे अंडा मिला तो मुझे कैसे, मैं बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल भेज रहा हूँ, मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगा रहा हूँ, मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए घर में से एक आदमी हमारा दिन भर उसका होमवर्क चेक कर रहा है, करा कि नहीं करा। हम मेहनत कर रहे हैं, उसे जल्दी उठा रहे हैं, वाइफ खाना बना रही है, टिफिन बना रही है, उसके लिए बस लगा रहे हैं, उसको छोड़ के आ रहे हैं, और उसके बाद वो फेल हो रहा है। यार इतना कर्म हम लोग कर रहे हैं साल भर और उसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा है 0। हाउ कैन वी एक्सेप्ट इट? वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। बड़ा मुश्किल है। हमने किसी कंपनी में काम किया, 6 महीने 8 महीने साल भर शिद्दत से काम किया, रोज 8 घंटे गए, और उसके बाद एक दिन कोरोना आता है और हमें कंपनी से निकाल दिया जाता है, या हमारी कंपनी में सैलरी आधी हो जाती है। हाउ कैन वी एक्सेप्ट इट? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी सैलरी डबल होगी, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रमोशन मिलेगा, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया। आप कैसे कह सकते हो कि मैं कर्म के फलों का त्याग कर दूं? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो हम और आप अर्जुन है महाराज, और अर्जुन के लिए बड़ा मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुश्किल कुछ नहीं है दोस्त, मुश्किल तब हो जाता है जब तुझे लगता है तू कर्म कर रहा है। मुश्किल तब नहीं है जब तू ये समझे कि कर्म तू करता ही नहीं है, तू करता है ही नहीं। तो मेरे साथ बोलिए, आई एम नॉट द डूअर, 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 आई एम नॉट द डूअर। आज तो मंत्री लोग पेमेंट के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने दो यार। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, प्लीज सेंड द यूट्यूब लिंक। मोह माया, मोह माया। बना देना यार कल से यूट्यूब लिंक। कई लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं, बना देना कल से। आई एम नॉट द डोर, डूअर, DOER। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सहदेव बानकर ने भी मीट छोड़ दिया है, सो ब्यूटीफुल सहदेव भाई। तो श्री कृष्ण कहते हैं यू आर नॉट द डूअर, आई एम नॉट द डूअर। तुम सोच रहे हो तुम कर रहे हो, अरे भाई मैं चला रहा हूं ये सृष्टि, तुम्हें तो सिर्फ बुद्धि दी है, उस बुद्धि के हिसाब से तुम इस संसार में काम करो। तुम्हें बुद्धि दे दी, तुम्हें सिचुएशन दे दी, तुम्हें अभी कुरुक्षेत्र में तुम खड़े हो, कुरुक्षेत्र में तुम्हारे सामने युद्ध है, तुम्हें बुद्धि दे दी, सिचुएशन दे दी। अब तुम उस बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम मन को इस्तेमाल कर रहे हो, इमोशन को इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें बुद्धि दे दी, तुम बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम इमोशन को इस्तेमाल कर रहे हो। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, अरे मेरे अपने हैं। अरे भाई वो अपने तेरे को मारने के लिए खड़े हैं, वो अपने तेरे से लड़ने के लिए खड़े हैं, तू क्यों अपनी प्राणों का सेक्रीफाइस करे? तू लड़ ना भाई, तू योद्धा है,
तुझे युद्ध के लिए अपने ने ललकारा या किसी और ने ललकारा, यू हैव टू विन। प्रॉब्लम हमारा यही है साला, हम हर चीज में इमोशन को बीच में लाते हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, दो भाई बिजनेस कर रहे हैं, अरे बड़े भाई ने आज हिसाब मांग लिया, अरे छोटे भाई ने तो आज मेरे को ये बताया ही नहीं, उसने मेरे से बिना पूछे कर लिया। अबे इमोशन क्यों ला रहा है? बिजनेस बिजनेस होता है, हिसाब चलेगा बिजनेस के अंदर। तुम बिजनेस में इमोशन ला रहे हो तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। हर जगह पे हम इमोशंस को ला रहे हैं। अरे भगवान ने कहा भाई बुद्धि को इस्तेमाल करो ना, बुद्धि दी है, बुद्धि उससे ऊपर है। या तो तुम इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ रहे, या फिर तुम मन से ऊपर नहीं उठ रहे। अरे भाई बुद्धि के लेवल पे तो आओ, आत्मा के लेवल पे तो पता नहीं शायद जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, बुद्धि के लेवल पे तो आओ। बुद्धि कहती है 2 और 2 4 होता है, सांख्य योग में समझाया। सांख्य योग में भगवान ने कहा बुद्धि कहती है 2 और 2 4 होता है। भाई समझ ले, बिल्कुल सिंपल सी बात। सिंपल सी बात यह है कि तू इस दुनिया में आया तो तुझे कर्म करना है, और कर्म करना है तो कैसा कर्म करना है? श्रेष्ठ कर्म करना है, ऐसा कर्म करना है जो कि सच में बहुत ही जबरदस्त हो। तुझे बिना ये सोचे समझे कर्म करना है कि आज मैं दिन भर अगर अपना बेस्ट अपनी कंपनी में दूंगा तो फ्यूचर में मुझे कितनी ग्रोथ होगी। अरे हो सकता है 5 साल 10 साल बाद तू सीईओ बन जाए, अरे हो सकता है 10 साल बाद तुझे कोई दूसरी कंपनी उठा के सीईओ बना दे, हो सकता है तू इस शिद्दत से काम करते करते इतना सीख जाए कि 10 साल बाद तू अपना कोई स्टार्टअप बनाए और उसमें तू यूनिकॉर्न बन जाए। लेकिन तू आज बेस्ट दे ही नहीं रहा है, तू आज अपना बेस्ट दे ही नहीं रहा है। तो आज जब अपनी मन को लगा रहा है, यार मुझे सैलरी आज कम मिली, मुझे 2 रुपए इंसेंटिव कम मिला, अरे मुझे तो मैं तो सोचता था कि मेरा बॉस मुझसे हर चीज में प्रसन्न होगा, आज मीटिंग में बॉस ने फिर डांट दिया, आज बॉस ने थोड़ा सा सबके सामने बोल दिया। अरे भाई तू इतना क्यों दिमाग लगा रहा है? योर जॉब इज टू गिव द बेस्ट, और अगर नहीं दे पा रहे तो लीव। बुद्धि को इस्तेमाल कर, इमोशन को क्यों ला रहा है हर जगह पे? इमोशन जरूरी है, कहां जरूरी है? अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वहां बुद्धि कहती है लड़ना है। अब लड़ना है तो पूरा इमोशन लगा के लड़ना है, पूरे जान लगा के लड़ना है। वहां इमोशन की जरूरत है, वहां भावना की जरूरत है। जहां भावना की जरूरत नहीं है वहां भावना ला रहा है, जहां भावना की जरूरत नहीं है, जहां इमोशन की जरूरत नहीं है वहां इमोशन ला रहा है। व्हाई द हेल इज दैट सो? यू नो दैट्स नॉट नीडेड अर्जुन, दैट्स नॉट नीडेड। अर्जुन भावना को बाद में ला, पहले बुद्धि फिर भावना, बुद्धि के हिसाब से भावना, बुद्धि के हिसाब से इमोशन। बुद्धि ने कहा मुझे ये ट्रेनिंग डिलीवर करनी है, अब पूरी ताकत लगा दे, पूरी इमोशन लगा दे, पूरी एनर्जी लगा दे। पहले ही तू मन लगा रहा है यार, सुबह सुबह उठ के भगवत गीता के बारे में क्यों बात करना है? मैं तो हूं ही नहीं उसके बारे में ठीक आदमी, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है, मैंने तो कभी आज से पहले इतनी समझी नहीं है, मुझे तो पूरी समझ भी नहीं है, मुझे तो पूरा। तू पहले ही इमोशन क्यों ला रहा है? इतने सारे इतने डाउट्स क्यों ला रहा है? सिंपल सा फैक्ट है, करना है कि नहीं करना है? बुद्धि करने से क्या 0.1% तेरी जिंदगी इंप्रूव हो सकती है? यस। क्या 0.1% किसी एक आदमी की जिंदगी इंप्रूव हो सकती है? यस। तो करना है, सिंपल सी बात है। पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, सेलिंग स्किल सीखना है, सोशल मीडिया स्किल सीखना है, यूट्यूब स्किल सीखना है। तू तू बार बार इमोशन क्यों लाता है? और इमोशन आता है जब तू फल की इच्छा करता है, जब तू फल की कामना करता है तेरी बुद्धि चली जाती है साइड में, बुद्धि साइड में चली जाती है तेरी। बुद्धि के हिसाब से फिर तू चल ही नहीं पाता, तू सिर्फ इमोशन के हिसाब से चलता है, क्योंकि तू कर्म फलों के हिसाब से चलता है। तू न्यूट्रल नहीं रह पाता, सुख और दुख में तू समान नहीं रह पाता। तू सुख के अंदर इतना सुखी हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, ओ माय गॉड मुझे इतना अच्छा फल मिल गया, इतना अच्छा फल मिल गया। और जितना तू खुश होता है तू उतना ज्यादा अटैचमेंट पैदा करता है, उतना ज्यादा तू ऐसे लगता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया, उतना ज्यादा तेरा अहंकार पुष्ट होता है, उतना ज्यादा तू अटैच हो जाता है। और उसके बाद वो फल तो जाना ही है, क्योंकि हर चीज क्षण भंगुर है, हर चीज जानी है इस दुनिया से। हर रोज सेम नहीं रहेगा, सेम सूरज रोज आ रहा है, लेकिन कभी बादल भी आएंगे तो कभी बारिश भी आएगी, कभी सूरज 10-10 दिन नहीं दिखेगा, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, कभी दिन आएगा तो कभी रात आएगी, कभी अच्छा आएगा तो कभी बुरा आएगा, कभी स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कभी स्वास्थ्य बुरा भी होगा। बोलते हैं जो जो फल आ रहा है हो जाएगा। कौन सा ऐसा एक व्यक्ति बता दो मुझे जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं हुआ? हर व्यक्ति ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग लेवल का स्ट्रगल झेला है दोस्तों। सो हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। देखिए दोस्तों कितनी सरल है भगवत गीता, अगर समझना चाहें तो
कोई कॉम्प्लिकेटेड हमने अपने माइंड में बना रखा है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो आध्यात्मिक सिद्धांत है, ये तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बात है। ये आप और मैं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा ना, जब आप बचपन में खेल खेलते थे, डेफिनेटली खेलने का उद्देश्य ये था जीतना। लेकिन मान लीजिए अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो, और उस समय आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें तल्लीन हैं पूरी तरह से उस बॉलिंग को करते समय ना आप पूरी तरह से इन्वॉल्व है, कंप्लीटली उसमें सरेंडर्ड है, उसमें फोकस्ड है। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से फोकस्ड है। आपका ध्यान सिर्फ इस बॉल पे है, आपका ध्यान उस चीज पे नहीं है कि इस बॉल पे, अच्छा ये बॉल पे छक्का नहीं गया तो मैं हार जाएगी मेरी टीम। आई मीन हर मोमेंट आपका वो ध्यान नहीं है। आप डेफिनेटली जीतने के लिए खेल रहे हो, लेकिन आप फोकस्ड हो, आप इतने अलर्ट हो कि मैं जहां खड़ा हूं उसके आसपास से बॉल तो नहीं जा रही, छलांग लगानी है, इधर छलांग लगानी, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। क्योंकि बॉल किधर भी जा सकती है, राइट और रॉन्ग। आप अगर फील्डर हो तो बॉल किधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर, एंड यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। एंड जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो। एक क्रिकेटर बेचारा प्रैक्टिस करता है, डेफिनेटली कोशिश उसकी यही रहती है नेशनल टीम में आए, लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो हर मिनट ये नहीं सोच रहा, वो इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहा है, इतनी शिद्दत से। हाँ, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब उसको क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं होता तो वो दिल टूट जाता है उसका, क्योंकि फल की इच्छा इतनी तीव्र है हर मोमेंट। लेकिन वो जिस समय खेल रहा है उस समय वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ओके, दैट्स द बेस्ट थिंग। खेल में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं जीवन को खेल की तरह ले ले, क्योंकि कौन सी बॉल किधर आने वाली है, बैट्समैन खड़ा है, बॉलर खड़ा है, बैट्समैन बॉल मारेगा, पीछे की तरफ जाएगी या आगे की तरफ जाएगी, लॉन्ग ऑन पे जाएगी, लॉन्ग ऑफ पे जाएगी, मिड क्या कहते हैं, शॉर्ट मिड विकेट, वह कहां जाएगी, कहां पता नहीं भैया। यू शुड बी रेडी, यू शुड बी ओके, यू शुड बी ओके कि तू जीरो पे आउट हो जाए, यू शुड बी ओके कि तू सेंचुरी बनाए, क्योंकि कभी कभी तू जीरो पे भी आउट होगा, कभी कभी तू सेंचुरी भी बनाएगा, कभी तू 50। तू बस खेलता रहे मेरे भाई, तू बस खेलता रहे, तू बस खेलता रहे, तू खेलता जा बाजियों पे बाजियां, ये जिंदगी तो एक जुआ, कभी हार है कभी जीत भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। दोस्तों कितना प्यारा है, ऑलराइट, सब कुछ होने वाला है। सो कर्म योग में हमारे इन्हीं ये कर्म भक्ति योग 5वां अध्याय, इसमें यही सिखाया है भगवान कृष्ण ने कि यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर। मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं ही कर्म कर रहा हूं, यू आर नॉट। कर्म संन्यास योग है इस चैप्टर का नाम, कर्म संन्यास योग। बोले संन्यास और कर्म में कर्म श्रेष्ठ है अगर तू कर्म को पूरी भावना से करे तो, बिना फल की इच्छा के करे तो, और यकीन रख, ट्रस्ट द प्रोसेस। नित्य शांति आए थे थोड़े दिन पहले, ही वाज टेलिंग ट्रस्ट द प्रोसेस। भाई ट्रस्ट तो कर, तू सिर्फ बीज लगा, तू सिर्फ उसको पानी दे, तू सिर्फ उसको खाना दे। ये एक्सपेक्टेशन मत रख कि बीज लगाने के बाद ये पेड़ मुझे 1000 फल हर महीने देना चाहिए, 2000 फल ही हर महीने देना चाहिए। तू बस उसको ध्यान रख, तेरा काम है उसको बीज लगाना, खाद देना, बढ़िया से बढ़िया तरीके से खाद देना। फल कितने देने मैं दूंगा, मैं तू 1000 की बोल रहा है, मैं 5000 दे दूं, तुझे कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। और ये समझ अर्जुन, ये समझ, जब जब तू फलों की तरफ इच्छा नहीं करेगा तब तक तुझे और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। बस बेहतर परिणाम मिलने के बाद तुझे पागल नहीं हो जाना, अरे मेरे को तो इतने बेहतर परिणाम मिल गए। तू जितनी खुशी मनाएगा तू उतना वापस से अटैच हो जाएगा। तू युद्ध कर, युद्ध जीत जाए, मुझे सौंप दे उस जीत को। और हाँ, सब लोग प्रकृति में सब लोग खुश हो रहे हैं तो उनके साथ डेफिनेटली नाचना है नाच ले, उनके साथ गाना है गान ले, लेकिन अंदर ही अंदर ये ध्यान रख कि ये क्षण भंगुर है। और इसी चैप्टर में कर्म संन्यास योग में बहुत ही बड़ी बात भगवान कृष्ण ने कही है कि ये करने के लिए तुझे अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। और इंद्रियों को वश में करने का मतलब ये नहीं है कि उनको कंट्रोल करना होगा, उनको कंट्रोल नहीं करना है तुझे।
उनको धीरे धीरे अपने आप को ये समझाना है कि ये जो तू कर रहा है ना, तो कर ले। तुझे तुझे बहुत अच्छा कुछ लग रहा है, रसगुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है, तू रसगुल्ला खा, लेकिन ये जान तो सही कि ये मिठास जो है ना, जो तुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगी तेरे मुंह में। बस तू रसगुल्ला खा, कोई दिक्कत नहीं है, रसगुल्ला खाने के लिए मनाही नहीं है, तू जो खाना है तेरे को खा, तेरे को जो करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है, करने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू ये जानते हुए कर कि ये क्षण भंगुर है, ये जाने वाला है, इससे अटैचमेंट नहीं करना है। तेरे को अच्छे महल में रहना है, तू रह, लेकिन ये इससे जान के रह कि यार ये काया है, छोटी सी थोड़ी सी देर की ये काया जाने वाली है। तो तू अटैचमेंट पैदा मत कर, क्योंकि तू डूअर नहीं है भाई। आज महल में है, कल झोपड़ी में हो सकता है, कल झोपड़ी में है, परसों महल में हो सकता है, यू नेवर नो। ये सब मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ। तू तो बहुत सारे प्लान कर रहा है, तेरी तो इच्छाएं बहुत है, तू तो इच्छाएं करते जाएगा, करोड़ों रुपए कमाने की, ये करने की, वो करने की, लेकिन सबकी सारी इच्छाएं कहां पूरी हो रही है भाई? सबकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कर रहा हूं। तो अर्जुन पूछता है, सर भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि इच्छा तो वो जरूरी है ना, इच्छा तो रखनी पड़ेगी, इच्छा के बिना कैसे काम हो? बोले इच्छा रख, लेकिन तेरी कहां इच्छाएं पूरी हो रही है? तू इच्छा रख ले, उसके बाद भूल जा उसको। तो दिन रात ये मत कर, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा। बोले इच्छाएं तो आएगी, इच्छाएं तो आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन फिर कहता है कि भगवान ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कर्म योग को मैं करूं, आप कह रहे हैं कि फल आप देते हैं, अब मैं योग करूं ही क्यों, मैं ये सब कुछ करूं ही क्यों? और एक बात बताइए, आज मैं अच्छा कर रहा हूं तो भी मुझे अच्छा मिल रहा है, और कोई बुरा कर रहा है तो भी उसको बुरा क्यों मिल रहा है? और जब आप कहते हो कि फल आप ही दे रहे हो, ओके, तो मुझे फल मिल ही क्यों रहा है? मैं भोगूं क्यों, मैं फल के तरफ जाऊं क्यों? मेरे को फल मिलने का मतलब क्या है? और मुझे ये बताइए, मुझे कर्मों को भोगना क्यों पड़ रहा है? मेरे बुरे कर्म क्यों भोगने पड़ रहे हैं मुझे? हर आदमी को कर्म भोगने पड़ रहे हैं। आपके कर्म, आप बुरे, आज आपको जो भी स्थिति है, आपके पूर्व जन्म के कर्म या आपके बचपन से आज तक के जो आपने कर्म किए, उन्हीं के कारण आपकी ये स्थिति है। जो भी स्थिति है, जिसकी जो भी है, जिसको जो भी शारीरिक पीड़ा है, बोले मुझे बुरे कर्म भोगने क्यों पड़ते हैं? बुरे आदमी को क्यों अच्छा मिल जाता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए समान है, जैसे बारिश अगर बरसेगी तो अगर एक शहर में हो रही है तो ये देख के नहीं बरसेगी कि ये बुरे आदमी का घर है, ये अच्छे आदमी का घर है, यहाँ बरसूं यहाँ ना बरसूं। वैसे ही अर्जुन, मैं सबको दिव्य दृष्टि से, समान दृष्टि से देखता हूं, और मैंने सभी को सिर्फ एक ही बंधन में बांध रखा है, वो है कर्मों के बंधन में। सिद्धांत सिंपल है, कर्म का सिद्धांत है, बस, और कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, ओके, मैंने तो सृष्टि के नियम बना दिए हैं, उन सृष्टि के नियमों के अनुसार संसार अपने आप चल रहा है। बाकी यस, अल्टीमेटली जब जब क्या कहते हैं, जब जब साधुओं पे संकट आएगा, जब जब बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार बढ़ेगा, और जब जब धर्म की स्थापना करनी होगी, तब तब मैं वापस से अवतार लूंगा, तब मैं वापस से अवतार लूंगा। तो बोलते हैं कि जितने भी लोग बुरे लोग हैं और उसके बावजूद भी उनको अच्छा मिल रहा है, तो वो भी कर्मों का भोग है, वो भी उन्होंने शायद जो पास्ट में कर्म किए उसके कारण है, और शायद नहीं, मतलब है ही, कर्मों का ही फल है उनको। तो तुझे जो लग रहा है कि आज बुरा आदमी है, उसको भी अच्छा मिल रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है फिर भी उसे अच्छा मिल रहा है, बचपन से वो डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, फिर भी वो आज महलों में रह रहा है, फिर भी आज उसको खुशी। बोले यही उसका दंड देने का, यही मेरे कर्मों के सिद्धांत, कर्म सिद्धांत कहता है पास्ट जन्म में, पूर्व जन्म में, या इस जन्म में उसने कुछ अच्छा किया तो उसके बदले में मैं उसे ये दे रहा हूँ। और ये जो अभी वो जो कर रहा है, तुझे तेरी नजर में, तेरी नजर कहती है कि, अर्जुन की नजर कहती है कि यार वो अच्छा है, सुखी है। बोले मैं सुख से उसको दुख देने वाला हूं। बोले वो जितना सुखी हो रहा है ना, उतना उसका अटैचमेंट हो रहा है, उतना ईगो हो रहा है, और यही ईगो और यही अटैचमेंट उसको महल में रहते हुए भी दिन भर अशांत रखेगा।
ये उसको महल में रहते हुए भी दिन भर अशांत रखेगा, ये उसको महल में रहते हुए भी दिन भर इनसिक्योर रखेगा, कहीं कोई मुझसे कोई षड्यंत्र ना कर ले, कहीं कोई मुझसे डरा ना ले, उसका ईगो हर जगह पुष्ट होता रहेगा, तो उसका ईगो हर्ट भी होगा। अभी देखिए थोड़े दिन पहले क्या हुआ, संजय राउत जी को भी वापस से परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं महाराष्ट्र में। ईडी का के कारण उनको अंदर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखो तो पिछले 3 साल 4 सालों से ये नाम संजय राउत बहुत ज्यादा मीडिया में था। और अगर उनकी आप कई सारी बातें सुनो मीडिया में या टीवी पे, तो अहंकार बहुत प्रोमिनेंट चीज झलक रही थी हर एक बयान में। तो बोलते हैं उस अहंकार के कारण ईगो पुष्ट होगा, और ईगो जब जितना ज्यादा होगा उतना ही वो आदमी दुखी होता रहेगा। बोले तुम्हें लग रहा है कि वो सुखी है, क्योंकि तुम क्या देख रहे हो, उसकी गाड़ी देख रहे हो, तुम उसका कपड़ा देख रहे हो, तुम उसका बंगला देख रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि ये जितने भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं, उनको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अर्जुन ने कहा तो बुरे अच्छे आदमी जो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको बुराई क्यों मिल रही है? जो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दिल से काम कर रहे हैं, बेचारे पब्लिक की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आहार नियम सब चीजों में संयम रख रहे हैं, उनको बुरा क्यों मिल रहा है? उनके घरों में क्यों झगड़े हो रहे हैं? कई बार उनके घरों में झगड़े हो रहे हैं, कई बार उनको पैसों की समस्या है, कई बार उनको कई और तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से कईयों को जॉब से निकाला जा रहा है, उनमें से कईयों को सब कुछ करते हुए भी दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो भी कर्मों का बंधन है, उसी तरह से मेरा तरीका एक ही है अर्जुन, मेरा तरीका एक ही है अर्जुन। मेरा तरीका यह है कि फल कितना देना है वो मैं देखता हूं, और फल मैं आदमी को उसके कर्मों के हिसाब से भी देता हूं, और मैं फल आदमी को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भी देता हूं। 99% जो भी लोगों को मिल रहा है, बोले अच्छे आदमी को तपाना जरूरी है, अच्छा आदमी उसकी अच्छाई का टेस्ट लेना भी जरूरी है। अच्छा आदमी बुराई में जा रहा है, क्या वो दुख में सम रह सकता है? क्या वो सुख में सम रह सकता है? अगर वो सुख और दुख में समता रख सकता है, अगर वो ये समझ सकता है कि आई एम नॉट द डूअर, अगर वो ये समझ सकता है कि ये दुख भी क्षण भंगुर है, तो वो सच में अच्छा आदमी है। अच्छा मतलब तो अच्छे आदमी को दुख देना भी जरूरी है अर्जुन। तेरी छोटी बुद्धि से तू देख रहा है वो दुखी है, तेरी छोटी बुद्धि से तू देख रहा है वो सुखी है, लेकिन ना तो वो दुखी है ना वो सुखी है। उनका मन बुद्धि के लेवल पे वो सोच ही नहीं रहे हैं। बुद्धि के लेवल पे जो आदमी उस दुख को देख लेता है, वो जान जाता है कि मैं पैसों से तकलीफ में हूं, तो पैसों की तकलीफ दूर करने के लिए ये 5 स्किल सीखना अनिवार्य है, और वो दिन रात जुट के उन 5 स्किल को सीख लेता है, वो उस दुख से बाहर आ जाता है। लेकिन जो उस दुख से अटैच हो गया, अरे मैं दुखी हूं, अरे मैं मरा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा करा, अरे यार मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं, जो इमोशन को इधर डालता रहता है ना, वो आदमी जिंदगी भर दुखी रहता है अर्जुन। अर्जुन गेम तेरी बुद्धि का है, अर्जुन गेम तेरी समझ का है कि ये दुख है, अब मुझे इस दुख में दिमाग नहीं लगाना है, मुझे इस दुख से बाहर निकलने के लिए जिस चीज में दिमाग लगाना चाहिए उसमें दिमाग लगाना है। लेकिन बाहर निकलने वाली किसी चीज में तू दिमाग नहीं लगा रहा, तू दुख में दिमाग लगाया जा रहा है। अरे मैं दुखी हूं, अरे मैं दुखी हूं, अरे हाय मैं मरा। तेरी पीड़ा है शरीर में, तू पीड़ा पे दिमाग लगा रहा है, अरे आज तो मेरा सर दर्द है। कोई भी तेरे घर पे आ रहा है, अरे मेरा तो सर दर्द है। कोई भी घर पे मिल रहा है, कहीं पे भी मिल रहा है, आज मेरा सर दर्द है। कोई पूछता है मुंह क्यों उतरा हुआ, आज मेरा सर दर्द है। तू हर आदमी को कंप्लेन कर रहा है, ये मेरी लाइफ में बुरा है, ये मेरी लाइफ में बुरा है। अरे भाई बुरा नहीं है, वो तेरे को ग्राउंड दिया है मैंने, वहां से तू ऊपर उठा तो तू हीरो बनेगा। तेरे को आज ये बैटलफील्ड दे दिया मैंने, अब बैटलफील्ड में तुझे क्या लगता है सब आएंगे तेरी तरफ, फूल बरसाएंगे, तेरे को फूल फेंकेंगे अर्जुन। तू क्या सोच रहा है इस बैटलफील्ड में सब तेरे को फूल फेंकेंगे मेरे भाई? तेरे को सब कहेंगे अरे अर्जुन आहा लव यू, सब ऐसा बोलेंगे। इसमें बाण चलेंगे अर्जुन, इस युद्ध क्षेत्र में बाण चलेंगे। बाण तेरे कभी कंधे पे लगेगा, यहां से खून निकलेगा, कभी कहीं और से निकलेगा, कभी कोई बाण विषैला हो सकता है, कभी कोई बाण बहुत तीखा हो सकता है, कोई बाण अथाह पीड़ा दे सकता है, और कोई बाण तेरी जान ले सकता है मेरे भाई। तू युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, बाण तो चलेंगे। तू क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि फूल आएंगे? जस्ट बिकॉज तू अच्छा आदमी है,
जस्ट बिकॉज तूने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, जस्ट बिकॉज तू बचपन से आज तक सेवा भाव में लगा है, तू मेरे साथ खड़ा है, इसलिए तुझे हमेशा सिर्फ फूल मिलेंगे। अरे अर्जुन, ऐसा मत सोच। तुझे दुख मिलेंगे, तुझे पीड़ा मिलेगी, तुझे घाव मिलेंगे मेरे भाई, लेकिन वो घाव तुझे इसलिए मिल रहे हैं ताकि तू समझ सके कि उस तीर से बचा कैसे जाए, उसका तोड़ कैसे लाया जाए। और अर्जुन, तू आज इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसीलिए खड़ा है क्योंकि तूने इतने साल हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ली और आगे बढ़ता गया। तूने हमेशा इस दुख से निकलने के लिए, ये युद्ध के दुख से बचने के लिए, या ये युद्ध में होने वाले दुख को कम करने के लिए तूने अपने आप को साधा। तूने ज्यादा से ज्यादा तपस्या की, इंद्र को प्रसन्न किया, तूने भगवान शिव को प्रसन्न किया, तूने देवास्त्र लिए, तूने ब्रह्मास्त्र लिए, तूने पशुपतास्त्र लिए। तू ये दुख क्या है? क्षण भंगुर है। कौन सा इंसान ऐसा है जो दुखी है और अगर वो दिन रात मेहनत करे तो उस दुख से बाहर नहीं निकल सकता? निकल सकता है, फोकस्ड होके। तो दोस्तों, आपको दुख नहीं है, आपको हीरो बनाने के लिए एक सिचुएशन दी है भगवान ने। युद्ध के बिना कौन योद्धा बनेगा? युद्ध के बिना किसको पता चलेगा? महाराज शिवाजी का किसी से युद्ध ही नहीं हुआ होता तो कौन महाराज शिवाजी को उतना ग्रेट कहता? फिर महाराणा प्रताप के अगेंस्ट अकबर नहीं खड़ा होता तो कौन महाराणा प्रताप को जबरदस्त कहता? भगत सिंह के अगेंस्ट अगर अंग्रेज नहीं खड़े होते और भगत सिंह को उस लेवल पे काम नहीं करना होता तो कौन उनके लिए जय जयकार करता? दोस्तों, जब दुख है तो कहते हैं ये तो बेस्ट प्रोसेस है आपको बेटर बनाने की। आप कह रहे हो वो सुखी, अरे वो सुखी नहीं है, वो डेवलप करना भूल रहा है। वहां पे जाके वो बहुत ज्यादा ईगो में आ रहा है, वो बहुत ज्यादा अटैच हो रहा है अब उससे। तुम डिटैच्ड होके काम करो तो सब जगह दोस्तों बहुत अच्छी आई थिंक हमारे सारे जीवन की सभी समस्याओं का हल है। सच में हर एक प्रॉब्लम का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस भगवत गीता में। लिटरली द मोर आई एम रीडिंग इट, द मोर आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, द मोर आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, द मोर आई एम रियलाइजिंग इट। और बहुत ही मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये टॉक। न देखिए कोई पीपीटी है न कुछ और, क्योंकि समझ के लेवल पे जब अपन पढ़ते हैं ना तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती। समझ के लेवल पे पढ़ते हैं। तो इसी अध्याय में ना एक और चीज जो मैं आपको बार बार कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विपश्यना करो। भले उन्होंने अलग से विपश्यना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बट उन्होंने ये कहा है जो आदमी आंखें बंद करके बैठता है और वो शरीर में होने वाली हलचल को देखता हुआ ये समझता है कि ये हलचल अभी हो रही है, अभी नहीं होगी, अभी सांस आ रही है, अभी नहीं आएगी, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, कभी अंदर जा रही है, वापस बाहर आ रही है। जब आप अपने शरीर को और अपने मन को देखने लगोगे तो धीरे धीरे आप इस लेवल का प्रयास कर लोगे कि आप हर ऊर्जा, हर एक्टिविटी को करोगे। बोले महापुरुष वो होता है जो हर एक्टिविटी को करता है, लेकिन हर एक्टिविटी को कर रहा है, फिजिकली एंगेज होके कर रहा है, बट उसका माइंड जानता है ये क्षणभंगुर है, ये अनित्य है, ये खत्म होने वाली है। ये जानकारी रखते हुए जब आप कर्म करते हो तो आप उसके फलों के बंधन में नहीं बनते हो, क्योंकि आपको पता है जो भी फल आएगा वो भी अनित्य होगा। फल अच्छा आएगा, अच्छी गाड़ी आ जाएगी तो हम ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठेंगे नहीं, हम गाड़ी को चलाएंगे नहीं, हम गाड़ी को चलाएंगे भी, गाड़ी में बैठेंगे भी, गाड़ी चलाते समय मुस्कुराएंगे भी। कोई गाड़ी के साथ हमारी फोटो लेता है या हम फोटो लेते हैं गाड़ी के साथ तो हम फोटो भी लेंगे, लेकिन हम हर चीज ये जानते हुए करेंगे कि ये खत्म होने वाली है। इसीलिए लेट्स नॉट अटैच विद इट। इसीलिए दोस्तों, गाड़ी को भी, बहुत अच्छी गाड़ी है, लाख की है तो भी वही ट्रीटमेंट, 50 करोड़ की है तो भी सेम रख, तू उससे अटैच मत हो।